तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर इक्वेशन को, क्योंकि हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, पहले जिसके पास कम कोफिशिएंट होगा, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर लें, उसको अकेले रखेंगे। इसके कोफिशिएंट क्या है, y का 2 है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम y को इस साइड भेजेंगे। x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। अब ये x का वैल्यू तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं जब तक आपको y का वैल्यू पता ना हो। x टोटली डिपेंड्स अपॉन द y। तो जिस पर डिपेंड कर रहा है उसका 3 वैल्यू, कितना वैल्यू, 3 वैल्यू अपने मन से मान लेना है और ऐसा वैल्यू मानना है जिसको आप इक्वेशन में रखने पर उसको सॉल्व कर लें और वो होल नंबर आए या इंटीजर आए। नेगेटिव भी नंबर आएगा तो चलेगा, है ना, जिसको हम लोग आसानी से ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकें। तो लेट y इज इक्वल्स टू 0। y को क्या मान लिया बच्चे, 0 मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। देन x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 0। y का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 0, 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, 3 माइनस 0, 3 आ गया। जब y का वैल्यू 0 तब x का वैल्यू क्या आया, 3 आया, 1 आ गया। इसी तरह दूसरा मान लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू 1। y का वैल्यू 1 मान लिया, आप अपनी मर्जी से कुछ और भी मान सकते हैं। देन x क्या होगा जब y 1 होगा, तो यहां y का वैल्यू 1 रखिए। 3 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू 1। क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चे। x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 क्या होगा, 1 होगा। 3 माइनस 2 क्या होगा, 1 होगा। जब y 1 तो x भी क्या आया, 1 आया। तीसरा लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू 2 मान लीजिए, माइनस 1 मान लीजिए, हम 2 मान लेते हैं 2। देन x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू y क्या है 2, 3 माइनस 2 जा 4, तो माइनस 1। 3 वैल्यू आ गया बच्चों, 3 वैल्यू y का, 3 वैल्यू x का। अब इसका एक टेबल बना लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है और इस बार भी आएगा। x y, देखिए जब x 3 तो y क्या 0, जब x 1 तो y क्या, y भी 1, जब x माइनस 1 तो y क्या है बच्चे 2 है। ये टेबल आ गया, क्लियर है। तो ये टेबल है, इसका हम लोग टेबल बना लिया। आप टेबल के बाद इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ग्राफ करेंगे। आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पर प्लॉट करना है, पेंसिल से बनाना है ग्राफ, ठीक है। हम ऐसे ही आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये क्या है बच्चे, y एक्सिस। क्या है y एक्सिस, ये क्या है बच्चे, x एक्सिस। y एक्सिस और x एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसे कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 होता है, मतलब x और y दोनों का स्टार्टिंग
कहाँ से होता है, किसी भी, इधर x क्या होगा नेगेटिव होगा, इधर x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ऊपर y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, नीचे y का वैल्यू नेगेटिव होगा, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ओरिजिन से ही होगा। तो इसको हम लिखते हैं x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब इसमें आप देखिए x का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया, 3 तक गया पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव इस साइड दिखाते हैं, 1 2 3 4 5, ज़रूरत तो 3 तक ही थी लेकिन हम 5 तक दिखा दिया। और ये स्केल होता है, जो ग्राफ पेपर में एक बड़ा सा बॉक्स होता है उसको आप स्केल मान लीजिएगा, कितने यूनिट कितने बॉक्स को आप 1 यूनिट मांग रहे हैं वहाँ पे स्केल मानना होगा। यहाँ हमने एक बॉक्स को 1 यूनिट मान लिया, 1 2 3 4 3 तक था लेकिन 5 तक दिखा दिया, देखने में अच्छा लगेगा। x निगेटिव कितना है, इधर निगेटिव लिखते हैं, तो x निगेटिव में -1 है, तो क्या होगा -1। ज़रूरत हमारी -1 की ही है क्योंकि -1 ही हमको प्लॉट करना, बाकी और तो है नहीं, लेकिन हम फिर भी ऐसी अच्छा दिखने के लिए हम लिख देंगे x का हो गया। अब आइए y एक्सिस पे, ये y एक्सिस है, ऊपर में y का वैल्यू पॉजिटिव, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ गया बच्चा, 2 तक गया, 2 तक प्लॉट कर देंगे, 1 2 2 तक ही चाहिए, लेकिन इसको आगे दिखने में अच्छा लगे ताकि हम इसको करते हैं। आप नहीं भी कीजिएगा, 2 तक कर दिया तब भी सही है। y निगेटिव में कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी हम दिखाने के लिए सिर्फ शो कर देते हैं कि ये ग्राफ दिखे कि हाँ ग्राफ है। आप नहीं भी कीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा। अब इसको प्लॉट करते हैं बच्चों। देखिए जब x 3 तो x का वैल्यू 3, तब y क्या, y 0, मतलब y पर ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना। y 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, क्यों नहीं होगा। आप मेरे घर आए तो सारा वैल्यू तो मेरा होगा, हम आपको जो जैसे ट्रीट करें, जो चीज़ मन का है आपको खिलाएं, ठीक है, कॉफ़ी पिलाएं चाय पिलाएं, वो हमारे ऊपर है, चीज़ें हमारी है, ठीक है, हम आपको जिस तरह से रिस्पेक्ट चाहे दें, ठीक है, लेकिन आपका तो कुछ नहीं है, आप तो हमारा एज ए गेस्ट है। उसी तरह x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो x जब 3, x क्या है बच्चे 3, तो y क्या है 0, x 3 यहाँ पर y 0, y तो हर जगह 0 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, y 0 होगा, यही पॉइंट हो जाएगा, दोनों मिलेगा। तब x 3 और y 0 दोनों कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। यहाँ पर भी y 0 y 0 y 0 y 0 y 0 y 0, तो y 0 यहाँ पर भी ये मिल। दूसरा x 1 y 1, x पर 1 y पर 1 दोनों कहाँ मिलेगा बच्चे, यहाँ पर दोनों कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पर आकर दोनों मिल जाएगा। x1 y1 दोनों को मिलाइए एक दूसरे से, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होगा। यहाँ पर x1 भी है y भी 1 है। अब आई x-1 ठीक है, ये y क्या है बच्चे 2 y2, ये दोनों कहाँ मिलेगा बच्चे, यहाँ मिलेगा। y पर 2 इधर से जाना है, y पर 2 से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचा, x पर -1 खींचा, तो ये दोनों आकर कहाँ मिला, इस पॉइंट पर मिला। 3 पॉइंट मिल गया। ये तीनों पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। क्लियर। और ये तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, x और y का वैल्यू। तो पहले एक्सिस में कितना है बच्चे 3 है, y क्या है 0 है, ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट है। इसमें क्या है बच्चे, x क्या है 1, y भी क्या है 1, देखिए x1 y1। यहाँ क्या है x -1, y क्या है बच्चे 2। क्लियर। तो ये एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हुआ। अगर ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा आपका, तो आपका बनाया हुआ गलत है। ठीक है, क्लियर है। और देखिए इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, उस ग्राफ के ऊपर उस इक्वेशन को लिख देंगे। किस इक्वेशन का ग्राफ है, x + 2y = 3, x + 2y = 3। क्लियर हो गया। इसी तरह दूसरा इक्वेशन, एक और इक्वेशन होगा,
दूसरे इक्वेशन को भी इसी तरह सॉल्व कीजिएगा, टेबल 3 वैल्यू लेट कीजिएगा, उसका टेबल बनाइएगा, उसको रिप्रेजेंट कीजिएगा, उसका भी ग्राफ आएगा। और अगर वो ग्राफ इस ग्राफ को किसी पॉइंट पर, मान लीजिए इसी पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए चला गया, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब ये दोनों ग्राफ का जो सॉल्यूशन होगा, एक्स और वाई का वैल्यू होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है बच्चे? 1, वाई का वैल्यू क्या है? 1, मतलब एक्स का सॉल्यूशन क्या होगा? 1 होगा। आंसर क्या होगा? एक्स का 1 होगा, वाई का भी आंसर 1 होगा। जो वो एक्स का आंसर 1 होगा और वाई का आंसर 1 होगा, वो इस इक्वेशन में रखने पर इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। इस इक्वेशन में रखने पर जिस लाइन इसका ग्राफ है, जिस लाइन का, उसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो ये किसका ग्राफ होगा? यूनिक सॉल्यूशन का होगा। क्लियर? अगर ग्राफ ये इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है, पैरेलल चले जाए बच्चे, दूसरा ग्राफ बनाया वो पैरेलल चला गया इसके, ठीक है, इसके पैरेलल चला गया, तो इस केस में वो दो लाइन कभी मिली ही नहीं, और जब मिली नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से होगा? तो ये नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्स और वाई का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? तीसरा केस क्या होगा? अगर आपने दूसरा इक्वेशन का ग्राफ बनाया और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ पहले वाले इक्वेशन के ग्राफ पर कोइंसाइड करते हुए जाए, ठीक है, उसी के ऊपर ओवरलैप करते हुए जाए, तो दो इक्वेशन का ग्राफ जब ओवरलैप करेगा तो उसको कौन सी कंडीशन होगा? देखिए एक्स वाई, हर जगह एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, सब जगह एक्स और वाई का वैल्यू होगा, और दोनों पर होगा, दोनों इक्वेशन पर के लिए ग्राफ पर हो रहा। इसका मतलब ये कौन सा केस है? मेनी सॉल्यूशन का केस है। यहाँ क्या होगा? एक्स और वाई का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्लियर? ये ग्राफिकल मेथड था, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों को टेबल बना के ग्राफ बनाना है और उसमें देखना है कि उसका ग्राफ किस तरह से आया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।